गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन राजस्थान हिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे इंस्क्रिप्शंस इंग्लिश मीडियम में। तो इंस्क्रिप्शंस क्या है, काफ़ी सारे हैं, है ना। और ये थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, फिर भी करना तो पड़ेगा एनीवे। तो इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं बनती ना, और जिस चीज़ में स्टोरी नहीं बनती वो हिस्ट्री बड़ी बोरिंग होती है ना। तो इस चक्कर में थोड़ा अजीब सा है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये क्लास है। हिंदी मीडियम वाले सिर्फ सुनने के लिए चाहे तो सुन सकते हैं, लिखने के लिए अगर हमारे बोलने से कोई लिखने में सक्षम हो तो वो देख सकता है। बाकी हिंदी में लिखने का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले कल जो है हम प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन तक हमने पढ़ा था। अभी इसके आगे हम पढ़ रहे हैं ओसियां इंस्क्रिप्शन। ओसियां ये जो है ये जोधपुर के अंदर है ओसियां इंस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या है, जो मान सिंह है उसके लिए ऑनर ऑफ लैंड, भूमि का स्वामी, ये जो उसके अंदर ओरिजिनली जो बताया गया है ना वो ये कहा गया है भूमि का स्वामी। अगर पूछा जाए हु इज कॉल्ड एज भूमि का स्वामी या इन विच इंस्क्रिप्शन मान सिंह इज कॉल्ड एज भूमि का स्वामी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या ऑनर ऑफ लैंड भी पूछ सकता है, वो हिंदी में लिखे भूमि का स्वामी, नीचे में भी लिख भी दे ऑनर ऑफ लैंड, इसलिए ये दोनों लिखे हैं ऑनर ऑफ लैंड और भूमि का स्वामी। और इसी के अंदर एक वत्सराज को द सप्रेशर ऑफ एनिमी यानी शत्रु संहारक कहा गया है, शत्रु का संहार करने वाला, शत्रु को हरा देने वाला। और इसी के अंदर 4 वर्णाज ऑफ सोसाइटी, जो 4 वर्ण हैं हमारे हुआ करते थे, आज भी हैं ऑलमोस्ट, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णाज का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। तो ओसियान इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, ओसियान इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा मान सिंह इज कॉल्ड एज ऑनर ऑफ लैंड, उसके बाद में आएगा वत्सराज डिस्क्राइब्ड एज द सप्रेशर ऑफ एनिमी, और 4 वर्णाज ऑफ सोसाइटी कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में आता है आपका चित्तौड़ इंस्क्रिप्शन। चित्तौड़ इंस्क्रिप्शन नाम से आपको पता है कि कहां पे मिला होगा, चित्तौड़ में, राइट। लेकिन इसकी एक कॉपी, 1 कॉपी, ये पूछा जा सकता है कि कॉपी ऑफ विच इंस्क्रिप्शन इज स्टोर्ड एट इंडियन टेम्पल अहमदाबाद। इंडियन टेम्पल अहमदाबाद है, वहां पर इसकी एक कॉपी स्टोर की गई है। यह भी पूछा जा सकता है कि कॉपी ऑफ चित्तौड़ इंस्क्रिप्शन इज स्टोर्ड इन विच टेम्पल या विच प्लेस, तो प्लेस के बारे में पूछा जा सकता है, अहमदाबाद इंडियन टेम्पल, महावीर जिनालय। और इसके अंदर एक आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है महावीर जिनालय का। क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है कि महावीर जिनालय है वो रूलर एट दैट टाइम, यानी उस समय तत्कालीन जो शासक था, रूलर एट दैट टाइम कौन था, नरवर्मा। इसके द्वारा ये कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड बाय नरवर्मा। और एक टेम्पल का डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर विमेन आर प्रोहिबिटेड, यानी महिलाओं का प्रवेश जो है वो निषेध है। और इससे उस समय जो विमेन का सोशल स्टेटस है उसके बारे में आपको बखूबी पता चल जाता है। लूणवसही कहाँ पे है, लूणवसही इंस्क्रिप्शन जो है वो है आबू देलवाड़ा। और आबू देलवाड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबको पता है, सिरोही के अंदर है। और आबू के अंदर जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं आबू के, वो कौन है, परमाराज, तो ये भी है इसके अंदर, परमाराज ऑफ आबू, जो डायनेस्टी है उनका जो उसके बारे में बताया गया है, जीनियोलॉजी के बारे में, डायनेस्टी ऑफ परमाराज ऑफ आबू। और इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन है वस्तुपाल एंड तेजपाल का, और ऑथर है शुभ चंद्रा ऑथर है वस्तुपाल एंड तेजपाल का। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, ये क्या डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ये है कि जो वस्तुपाल है उसका एक ब्रदर था, ठीक है। वस्तुपाल का और तेजपाल का इसके अंदर तो जिक्र है, लेकिन मेन ये कहा गया है कि जो इसका ब्रदर था वस्तुपाल का, उसने एक टेम्पल बनवाया था, कंस्ट्रक्टेड है टेम्पल, और वो किसकी याद में, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ अनुपमा देवी। तो वस्तुपाल के भाई ने बनवाया था, और उसकी पत्नी जो थी अनुपमा देवी, उसकी मेमोरी में बनवाया था। ये लिखा गया है। मच्छेड़ी की बावरी, ये जो है ये स्टेप वेल है, एक आपको बताया था, बावड़ी, बावली, इस तरह से आ जाता है। मचेड़ी की बावली स्टेप वेल है, और मचेड़ी है कहाँ पर, मचेड़ी है अलवर में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम यूज ऑफ वर्ड क्या है,
फर्स्ट टाइम यूज ऑफ वर्ड, कौन से वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया गया है? बड़गुजर। बड़गुजर वर्ड सबसे पहले कहां पर आता है? ये आता है आपका मछड़ी इंस्क्रिप्शन के अंदर, और ये जो मछड़ी के बावली यानी स्टेप वेल जो है ये कहां पर है? अलवर के अंदर है। इसके बाद में प्रेज ऑफ जावर या जावर कमेंडेशन कह सकते हैं, जावर प्रशस्ति कह सकते हैं। प्रेज, कमेंडेशन और प्रशस्ति एक ही चीज है, एक ही चीज है, बार बार बता रहा हूं। अचीवमेंट्स होते हैं जिसमें प्रेजेस होती है वही कमेंडेशन होता है, वही प्रशस्ति होती है। तो प्रेज ऑफ जावर, जावर माइंस कहां पर है? सबको पता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो आप, और एक इंस्क्रिप्शन में भी हमने पढ़ा था कि शिलादित्य के टाइम पे वहां जो जावर में से जिंक वगैरह जो निकाला जाता था उसका वर्णन एक इंस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ के आए थे। कौन से में पढ़ा था? कमेंट करो। इसके बाद में देखते हैं कितना पढ़ा आपने। तो ये इसके अंदर क्या है? ये वाला जो है ना, ये किसी टेंपल के अंदर नहीं है, किसी रॉक के ऊपर नहीं है, किसी वॉल पे नहीं है, किसी पैलेस में नहीं है। इमेज है जी, इमेज ऑफ पार्श्वनाथ। क्या है? इमेज ऑफ पार्श्वनाथ, और उस इमेज के ऊपर खुदा हुआ है जावर। जावर के अंदर है ये। जावर कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। आपको पता है जावर माइंस उदयपुर में है। किस चीज की माइंस है? जिंक और कॉपर, वहां पे चांदी भी निकलता है ना। तो ये इमेज ऑफ पार्श्वनाथ के ऊपर, यानी जो पार्श्वनाथ की मूर्ति है उस मूर्ति के ऊपर, तस्वीर के ऊपर खुदा हुआ है। और इसके अंदर क्या बताया गया है? जॉइंट फैमिली सिस्टम के उस समय के जो बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, उसका जिक्र किया गया है। और जॉइंट फैमिली का रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल, जॉइंट फैमिली का रिलीजियस, सोशल और एजुकेशनल जो स्टेटस है वो बताया गया है कि कैसे सिस्टम होता था, कैसे पार्टिसिपेट इन रिलीजियस यज्ञ, धार्मिक यज्ञों में संयुक्त परिवार किस तरह से बैठा करता था, वो सारा इसके अंदर है। किसमें? जावर कमेंडेशन या प्रेज ऑफ जावर आप कह सकते हैं। इसके बाद में आता है समाधीश्वर लेख, समाधीश्वर आर्टिकल, समाधीश्वर इंस्क्रिप्शन, यू मे कॉल इट बाई एनी नेम ऑफ द। समाधीश्वर टेम्पल कहां पे है? ये समाधीश्वर टेम्पल, टेम्पल है कहां पे? चित्तौड़। समाधीश्वर टेम्पल चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसके अंदर है क्या? रिलीजियस फाउंडेशन ऑफ गुहिल्स। जो गुहिल डायनेस्टी है उसका रिलीजियस फाउंडेशन क्या है, उसकी धार्मिक नींव क्या थी, वो सारा समाधीश्वर, ये जो आपका लेख है, समाधीश्वर आर्टिकल है, समाधीश्वर इंस्क्रिप्शन है, समाधीश्वर टेम्पल चित्तौड़ के अंदर ये मिला है। इसके अंदर आपको बताया गया है। और इसके अंदर हमीर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस फाउंडेशन ऑफ गुहिल डायनेस्टी तो है ही है, लेकिन गुहिल डायनेस्टी का रिलीजियस फाउंडेशन तो कई इंस्क्रिप्शंस के अंदर है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है ना, ये वाला जो डिस्क्राइबिंग हमीर, हमीर का इन्होंने कंपैरिजन किया है। किसके साथ में किया है? कंपेयर्ड विद, डिस्क्राइबिंग हमीर कंपेयर्ड विद अच्युत्य, कामदेव, ब्रह्मा, शंकर और कर्ण। यानी हिंदी में कहें तो अच्युत्य, कामदेव, ब्रह्मा, शंकर और कर्ण। इस तरह से, यानी वो दानी था, है ना, और वो संकट हरने वाला था, है ना। इस तरीके से दिया गया है कि निर्माता था कामदेव, है ना, और अच्युत्य। तो ये इस तरीके से उसकी जो क्वालिटीज थी उनके हिसाब से उसको कंपेयर कर दिया गया है इसके अंदर। तो हमीर का जो, हमीर के बारे में दो चीजें आती है, दो इंस्क्रिप्शन, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ये जो समाधीश्वर आर्टिकल है इसके अंदर इसकी कामदेव, शंकर, ये जो देवताओं के साथ में तुलना की गई है। इसके बाद में आ गया किराडू। दूसरा जब आएगा तब बताएंगे आपको, समाधीश्वर वाला आ गया। सेकंड वन इज किराडू। किराडू कहां पे है? पिलर ऑफ शिव टेम्पल। कहां का? शिव टेम्पल, पिलर ऑफ शिव टेम्पल। और कहां का है वो शिव टेम्पल? पिलर ऑफ शिव टेम्पल है किराडू, बाड़मेर। ओरिजिन ऑफ परमार, ओरिजिन ऑफ परमार बताया गया है कि परमारों का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ था, तो इसने बताया है आबू यज्ञ बाई वशिष्ठ। वशिष्ठ लिखते हैं, वशिष्ठ मुनि लिखते हैं, सेज वशिष्ठ भी लिखा आ सकता है। सेज का मतलब होता है सन्यासी, संत, है ना। तो पिलर ऑफ शिव टेम्पल, किराडू, बाड़मेर। ओरिजिन ऑफ परमार्स, परमारों की उत्पत्ति हुई थी कहां से? आबू यज्ञ ऑफ, सॉरी आबू, यहां पे गलत लिखा हुआ है, ABU आएगा। तो आबू के अंदर एक यज्ञ हुआ था, किसने किया था? वशिष्ठ ने। और उसके अंदर से कौन निकला था? परमार। ये मैंने एक दिन पहले भी बताया था, पॉसिबल नहीं है कि आग में, यज्ञ में से बंदा निकल जाए, लेकिन इसका एक लॉजिक था लिखने वाले का, है ना। इसके बाद में आ गया आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या कह सकते हो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को विक्ट्री टावर कमेंडेशन भी कह सकते हैं। और ये जो ऐसे किराडू है, पिलर ऑफ शिव टेम्पल, है ना, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ ही रहेगा, लूण वसही रहेगा, इनका नाम नहीं हो सकते। लेकिन ये जो कीर्ति स्तंभ है ना, इसको विक्ट्री टावर बोला जाता है, इसलिए इसका नाम विक्ट्री टावर कमेंडेशन हो सकता है। तो विक्ट्री टावर कमेंडेशन का मतलब है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति।
या इसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ रिकमेंडेशन, इस तरह से किसी भी नाम से आ सकता है। ये कहां पर है आपको पता है, जो विक्ट्री टावर कहां है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आ गया। इसके अंदर जो टाइटल्स ऑफ कुंभा, कुंभा के कुछ टाइटल्स हैं तो ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ कुंभा ने बनवाया था, है ना। और इसके अंदर जो टाइटल्स हैं वो भी किसके हैं, कुंभा के। और वो टाइटल कौन कौन से थे, दान गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, राजगुरु, शैल गुरु, और एनग्रेवर था इसका महेश भट्ट। एनग्रेवर महेश भट्ट माना जाता है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो किसने की थी, वो अत्रि ने की थी, ठीक है। और पूरा जो किया था वो महेश भट्ट ने किया था। तो स्टार्टिंग अगर पूछ लिया जाता है शुरुआत किसने की थी, तो वो अत्रि ने की थी। और इसका जो फिनिशिंग टच दिया था वो किसने दिया था, महेश भट्ट ने। एक इसके अंदर और जिक्र किया गया है कि हनुमान आइडल, ये हनुमान आइडल जो है ये कुंभा लेकर के गए थे कहां से, मेड़ता। मेड़ता कहां है सबको पता है, नागौर। नागौर से लेकर के गए थे और उन्होंने इसको इंस्टॉल करवाया था। कहां पर इंस्टॉल करवाया, ये जो चित्तौड़ फोर्ट है इसके मेन गेट के ऊपर इंस्टॉल करवाया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर, विक्ट्री टावर के अंदर है। विक्ट्री टावर का रिलेशन किसके साथ, कुंभा, तो इसके अंदर जिक्र भी कुंभा का है। ये सबने पढ़ रखा है, दान गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, ये क्या है, टाइटल्स हैं कुंभा के। राजगुरु, शैल गुरु, जिसने भी ये जो गुल डायनेस्टी पढ़ा है उसको ये सब पता होगा। एनग्रेवर है महेश भट्ट, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो की थी अत्रि ने, ठीक है। एक हनुमान आइडल का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उस हनुमान आइडल ब्रोट बाई कुंभा फ्रॉम मेड़ता, नागौर एंड इंस्टॉल्ड एट मेन गेट ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगंज। कुंभलगढ़ आ गया। कुंभलगढ़ कहाँ, जहाँ महाराणा प्रताप का बर्थ हुआ था, आपको पता है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप वाज बोर्न एट कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ का वो एक एरिया था, वहां पर उनका जन्म हुआ था, है ना। तो कुंभ श्याम टेम्पल, वहां पर एक कुंभ श्याम मंदिर है। आजकल उसको टेम्पल ऑफ मामादेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्पल ऑफ मामादेव। ये जो कुंभ श्याम मंदिर है इसको टेम्पल ऑफ मामादेव कहा जाता है। और इस समय इसको वहां से रिप्लेस कर दिया गया है, कुंभलगढ़ वाले को लेकर के कहाँ गए, उदयपुर म्यूजियम के अंदर, है ना। तो कुंभलगढ़ से रिप्लेस करके कहाँ आया है, उदयपुर म्यूजियम में। इसके अंदर क्या है, हमीर। हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। ध्यान रखना, विषम घाटी पंचानन, कई जगह ओड वैली पंचानन भी कई बुक्स में मिलता है, लेकिन एक टाइटल दिया गया है तो टाइटल को हम चेंज नहीं कर सकते, विषम घाटी ही रहेगा, ये ओड वैली कहीं नहीं आएगा। इट्स ओके, विषम घाटी पंचानन। अब ये देखो, ये फर्क है समाधीश्वर लेख। अगर ईश्वर से उसकी तुलना हो, जैसे ये सारे ईश्वरी तो हैं, कामदेव है, ब्रह्मा है, शंकर है ना। तो अगर ईश्वर से तुलना हो तो समाधीश्वर और विषम घाटी पंचानन जो शब्द आया है वो आया है कुंभलगढ़ मामादेव कुंभ श्याम टेम्पल के अंदर जो आर्टिकल है वहां से। और इसके अंदर कुंभा की जो विक्ट्रीज है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। किसकी विक्ट्रीज, कुंभा की विक्ट्रीज, विक्ट्रीज ऑफ कुंभा, है ना। तो जितनी कुंभा की विजय थी ऑलमोस्ट उन सबका जितनी जीत थी, विक्ट्री थी, वो सारी इसमें है। बप्पा इज कॉल्ड एज, बप्पा को क्या कहा गया है, ब्राह्मण डिसेंडेंट, कि ये एक ब्राह्मण उत्तराधिकारी था। तो बप्पा इज कॉल्ड एज ब्राह्मण डिसेंडेंट, ओके। बप्पा ब्राह्मण डिसेंडेंट कहां पे, कुंभलगढ़ कुंभ श्याम टेम्पल। आमेर, आमेर वाला ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो कछुआ डायनेस्टी है उसको रघुवंश तिलक कहा गया है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आमेर में किसका राज था, कछुआ डायनेस्टी, और कछुआ डायनेस्टी को क्या कहा गया, रघुवंश तिलक, नथिंग मोर। जगन्नाथ राय कमेंडेशन, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगदीश टेम्पल उदयपुर, कहां पे है, जगदीश टेम्पल उदयपुर। और इसके अंदर अचीवमेंट्स हैं किसकी, मेवाड़ रूलर्स। और मेवाड़ रूलर्स कहां से कहां तक, अभी ये जो हमने 2 इंस्क्रिप्शन पढ़े थे, बप्पा टू समर सिंह, बप्पा टू समर सिंह पढ़े थे। अभी इसके अंदर है आपके बप्पा टू जगत सिंह, और हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसमें मेंशन है, जगन्नाथ राय कमेंडेशन जगदीश टेम्पल, याद रखिएगा, जगन्नाथ राय कमेंडेशन जगदीश टेम्पल उदयपुर, अचीवमेंट्स ऑफ मेवाड़ रूलर बप्पा टू जगत सिंह एंड बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ओके। बेनेश्वर कहां पर है जी, बेनेश्वर डूंगरपुर, डूंगरपुर में है, शिव टेम्पल है बेनेश्वर के अंदर, बेनेश्वर है डूंगरपुर के अंदर, ओके। इसके अंदर महारावल आस्करण ने ये जो टेम्पल है ना, ये शिव टेम्पल, इस शिव टेम्पल का ही लफड़ा था, एक डिस्प्यूट था। और ये जो आस्करण है इसने ये टेम्पल बनवाया था, महारावल आस्करण, और इसमें डिस्प्यूट हो गया था। डिस्प्यूट क्या था कि भाई साहब ये टेम्पल डूंगरपुर का है या बांसवाड़ा का। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था। इस डिस्प्यूट का जब निपटारा हुआ तो फाइनली ये डूंगरपुर को मिल गया। फाइनली ये टेम्पल किसको मिला, डूंगरपुर को। देने वाले कौन थे,
राइट। तो भाई पंचायती हुई तो किसी ने की होगी ना, तो करने वाला कौन था, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन इसके बारे में भी लगा हुआ है, पंचायती किसने की, ये इंस्क्रिप्शन है 30 जनवरी 1866। कब का, 30 जनवरी 1866। एक तो था मेजर मैकेंजी, ब्रिटिश ऑफिसर था, मेजर M मैकेंजी इसका नाम था, और एक उस समय पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट हिलिट्रेक्ट्स, इनके सिग्नेचर किया हुआ वहां पे लगा हुआ है कि हम ये फैसला करते हैं कि दिस टेंपल गोज टू स्टेट ऑफ डूंगरपुर। ठीक है। राज प्रशस्ति, इसके बाद में आता है राज प्रशस्ति। ये राजसमंद के अंदर है, 25 स्टोन्स पे, लैंग्वेज इसकी संस्कृत है, और वर्सेस के अंदर है। वर्सेस यानी हिंदी में कहते हैं छंद, तो ये छंदों के रूप में है संस्कृत के अंदर। वर्सेस फॉर्म में कौन सा है, राज प्रशस्ति। और इसके अंदर 9 आउटपोस्ट हैं। ये जो 25 स्टोन्स लगे हुए हैं ना, वो 9 आउटपोस्ट के अंदर बोला जाता है, उनको 9 आउटपोस्ट बोलते हैं। और वैसे इस नामकरण है नौचौकी, नौचौकी कहा जाता है, तो हम नौचौकी ही लगभग दिमाग में रखेंगे। 9 आउटपोस्ट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करवाया किसके, ये रणछोड़ भट्ट ने करवाया था। किसके आदेश से करवाया था, महाराणा राज सिंह। किसके आदेश से करवाया था, रणछोड़ भट्ट ने, ये करवाया था राज सिंह, है ना, राज सिंह। और कहां पे करवाया, जो राजसमंद लेक है उसके बैंक्स के ऊपर ये करवाया था। और रणछोड़ भट्ट ने, इसको एपिक कहा जाता है, यानी एक पूरा का पूरा ग्रंथ कहा जाता है कि ये जो है ये पूरा एक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है ना, इसलिए इसको एपिक कहा जाता है। तो ये एक ही है जिसको एपिक कहा जाता है। एपिक किसको कहा जाता है, राज प्रशस्ति कहेंगे आप, राज कमेंडेशन नहीं आएगा, ऑलमोस्ट आज तक तो आया नहीं, राज प्रशस्ति ही आता है। राज सिंह और जगत सिंह का इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसका है, राज सिंह, जगत सिंह। और इसके अंदर एक आपको मिलती है मुगल मेवाड़ ट्रीटी। मुगल मेवाड़ ट्रीटी किसने की थी, सबको पता है, महाराणा अमर सिंह ने की थी। और करने के बाद में वो मानसिक तनाव में बीमार भी हो गया था ना, कि मूंछ कट गई अपनी, तो उस चक्कर में तो मुगल मेवाड़ ट्रीटी जो हुई वो भाई महाराणा अमर सिंह, उसका भी डिस्क्रिप्शन किस में मिलेगा आपको, राज प्रशस्ति के अंदर मिलेगा। थैंक यू। और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद में जो है कल अगली क्लास जो कल लगे या परसों जब भी अपना समय निकलेगा, उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है आपके पर्शियन इंस्क्रिप्शंस। क्या पढ़ेंगे, पर्शियन इंस्क्रिप्शंस जो है हम पढ़ेंगे। और पर्शियन इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो 7-8 इंस्क्रिप्शन है वही करेंगे अगली क्लास के अंदर, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, चाहे अपना 10 मिनट का मटेरियल हो, 15 का हो, सिर्फ पर्शियन इंस्क्रिप्शन। आई ऑलवेज से माइंड, तोंद, डाइजेस्टिव कैपेसिटी, है ना, बोथ शुड हैव डाइजेस्टिव कैपेसिटी। दोनों के पास में डाइजेस्टिव कैपेसिटी जितनी है उतना ही डालो। अगर तोंद में ज्यादा डालते हो तो लीकेज शुरू हो सकता है, यहां भी लीकेज शुरू हो जाता है, यानी डिलीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जितना पढ़ो, कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ो। कोई एडवांस पढ़ेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एनीवे, लेकिन जितना आपके माइंड में आए उतना ही पढ़ो और उसको अच्छे से लर्न कर लो। इनके अंदर जो बेसिक्स हैं उन्हीं को याद रखने की जरूरत है, डेट वेट इनकी याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो अवेलेबल हो जाती है, कहीं कंटेंट मिल जाता है, उनकी डेट बता देते हैं, नहीं मिलता तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू।